हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी वीकली करंट अफेयर सीरीज चलती है, तो हम जून के फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। तो अपकमिंग डेज में आपको बहुत सारे एग्जाम्स देखने को मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों। तो देखते हैं जी क्या कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देश दुनिया में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड नॉट टबैको डे 2024? ठीक है, वर्ल्ड नॉट टबैको डे 2024 कब को, इसकी थीम क्या थी? ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉट टबैको डे होता है ये होता है जी 31 मई को, 31 ऑफ मई को। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? ऑप्शन देखते हैं। थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट, ग्रो फूड, नॉट टबैको, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, या कमिट टू क्विट। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। ठीक है जी, तो वर्ल्ड नॉट टोबैको डे होता है 31 ऑफ मई को। रिसेंट इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया पीवी सिंधु को, जो हमारी बैडमिंटन स्टार है। अगला देखते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड मिल्क डे कब होता है जी? ऑप्शन देखते हैं। जून 1, जून 2, जून 3 या जून 4। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जून 1। मिल्क डे होता है जी जून 1 को। ठीक है, मिल्क की प्रोडक्शन को रेज करने के लिए, ठीक है जी, रेज करने को कमेमोरेट, रेज करने की कमेमोरेशन में हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, तो मिल्क की प्रोडक्शन इंक्रीज के लिए एक रेवोल्यूशन हुआ जिसे हम बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है। ठीक है, इससे मिल्क की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई और आज इंडिया वर्ल्ड का बिगेस्ट प्रोड्यूसर है जी मिल्क का। इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, और इंडिया में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है जी, अगला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन्स इन इंडिया? ठीक है जी, भारत की कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा गैंगेटिक डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, जो कि हमारा राष्ट्रीय एक्वेटिक एनिमल है? ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन्स का साइंटिफिक नेम है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन देखते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा डॉल्फिन पाई जाती है दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, अगला देखते हैं। What is the primary aim of the Red Flag 24 exercise recently held in Alaska? यूएस के अलास्का में रेड फ्लैग एक्सरसाइज है जिसमें भारत की एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है जी, तो रेड फ्लैग एक्सरसाइज का मेन एम क्या था? व्हाट वाज द प्राइमरी एम? ठीक है, तो देखते हैं जी। टू कंडक्ट ग्राउंड बेस्ड मिलिट्री ऑपरेशंस, ऑप्शन बी। टू इंटीग्रेट एयर क्रू इन अ मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट थ्रू एडवांस्ड एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग, ऑप्शन सी। टू ट्रेन नेवल फोर्सेस फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी, ऑप्शन डी। टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ ट्रेनिंग। ठीक है जी, सो इसमें तो इंडिया ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है, हमें कुछ खास ट्रेनिंग की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, टू इंटीग्रेट एयर क्रू इन अ मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट थ्रू एडवांस्ड एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग। राइट, अगला देखते हैं। रिसेंटली विच मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैज वॉन the 2024 नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर द हेल्थ प्रमोशन बाय WHO? ठीक है, इंडिया का कौन सा मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जिसे WHO की तरफ से नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया? WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और जो WHO के प्रेसिडेंट हैं दैट इज टेड्रोस एधनम गिब्रेसस। ठीक है जी, सो WHO ने नेल्सन मंडेला अवार्ड कौन से भारतीय इंस्टीट्यूशन को दिया? देखते हैं जी। NIMHANS बेंगलुरु, KGMU लखनऊ, एम्स दिल्ली या CMS वेल्लोर। तो करेक्ट आंसर है जी दोस्तों इसका ऑप्शन ए, NIMHANS बेंगलुरु, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। ठीक है जी, तो ये बेंगलुरु में है, इसे दिया गया नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन। ठीक है जी, अगला देखते हैं। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली लॉन्च्ड बिमरेन इनिशिएटिव फॉर PhD स्टूडेंट्स? ठीक है जी, बिमरेन इनिशिएटिव क्या है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ऑप्शन बी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड बिम्स्टेक सेक्रेटरीट, या ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। दोस्तों करेक्ट आंसर है जिसका ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारा एक ग्रुप है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है जी। तो इसकी जो तो बिमरेन क्या है, ठीक है जी, जो मरीन साइंस है, मरीन इंजीनियरिंग है, ठीक है, उसमें जो हमारी पीएचडी है, ठीक है, जो रिसर्च है, जो स्कॉलरशिप है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड जो बे ऑफ बंगाल की प्रोग्राम की इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने टाई अप किया है किस चीज के लिए, ताकि पीएचडी करवाई जा सके स्टूडेंट्स को, कौन से, जो बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज के स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अगला देखिए, रिसेंटली क्लॉडिया शिनबॉम हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो क्लॉडिया शिनबॉम कौन सी कंट्री की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है जी। तो ऑप्शन देखते हैं, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर या मैक्सिको। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी मैक्सिको, जो एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी और करेंसी है मैक्सिकन पेसो। डन। अगला देखते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है, ऑप्शन देखते हैं, जून 2, जून 3, जून 4 या जून 5। होपफुली सबको मालूम ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जून 5। थीम थी जी लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिसिलियंस। स्लोगन था आर लैंड आर फ्यूचर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। थीम और स्लोगन दोनों ही आपको ध्यान में रखने हैं। अगला देखते हैं, recently NASA collaborated with which space agency to develop a standardized time system for the moon। नासा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या स्पेस एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन कर रही है मून के लिए एक स्टैंडर्डाइज टाइम सिस्टम डेवलप करने का, ठीक है जी। तो नासा मून के लिए काफी कुछ करने जा रही है। जैसे नासा ने प्लान किया रेलवे सिस्टम डेवलप करने का मून के ऊपर, तो ऐसे ही मून के ऊपर एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज टाइम सिस्टम डेवलप करने की तैयारी चल रही है नासा की। तो ये कौन सी एजेंसी के साथ चल रही है, तो ऑप्शन देखते हैं, एक्चुअली आईएसआरओ है। आईएसआरओ, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जाक्सा या सीएनएससी। तो करेक्ट आंसर है जिसका ऑप्शन बी ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा मिलके कोशिश कर रहे हैं मून के ऊपर एक स्टैंडर्डाइज टाइम सिस्टम डेवलप करने का, ठीक है जी। अगला देखते हैं, which space organization recently developed computational fluid dynamics software named प्रवाहा। जो ये computational fluid dynamics सिस्टम है जी, जिसका नाम रखा गया प्रवाहा, ठीक है। ये जो इंडिया के अपकमिंग मिशन हैं, जैसे कि हमारा गगनयान मिशन है, जो हमारे स्पेस मिशन हैं, ठीक है, तो ये उसके लिए डेवलप किया गया। तो ये प्रवाहा सॉफ्टवेयर है क्या चीज, ये जो एयर प्रेशर है, ठीक है जी, जो दबाव है, एयर प्रेशर है, उसको कंट्रोल करने में, ठीक है जी, स्पेस के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, रॉकेट को जो थ्रस्ट चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम है, ठीक है, जिसका नाम है प्रवाहा। और ये किसने डेवलप किया जी, ऑप्शन देखते हैं, आईएसआरओ, जेएएक्सए, ईएसए या सीएनएससी। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं जी, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन रिसेंटली साइंड एन एमओयू with which organization for creating the digital library platform। तो डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म सेटअप किया जा रहा है जी, ठीक है, जिसका नाम होगा राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। नाम है राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। तो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन या डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ये किसके साथ मिलकर कर रही है, तो ऑप्शन देखते हैं, सीबीएसई, सेकेंडरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है जिसका ऑप्शन बी, नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ मिलके राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाया जा रहा है, जो क्या होगा जी, डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म होगा। डन। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली विच कंट्री emerged as India's third largest export destination in 2023-24। 2023-24 में इंडिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सी कंट्री बनी है, ऑप्शन देखते हैं, नीदरलैंड्स, मैक्सिको, मलेशिया या सिंगापुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए नीदरलैंड्स, इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम, ठीक है, नीदरलैंड्स यूरोपियन कंट्री। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली हु रिसीव्ड
द हिंदी साहित्य भारती अवार्ड 2024, हिंदी साहित्य भारती अवार्ड 2024 से किसे नवाजा गया? ऑप्शन देखते हैं, रामचंद्र शाह, सीनी विश्वनाथन, कृष्ण प्रकाश या संदीप जोशी। तो दोस्तों ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि जिस पर्सन को ये दिया गया, तो ऑप्शन सी, पहले तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कृष्ण प्रकाश। एक सुपर कॉप है, इन्हें सुपर कॉप बोला जाता है जी। स्पेशल ऑपरेशंस की है ये मुंबई पुलिस की जो स्पेशल ब्रांच है, मुंबई पुलिस की जो एंटी टेररिज्म या एंटी गैंगस्टर स्क्वाड थी, जिसका नाम था फोर्स वन, उसके इंचार्ज रहे हैं। ठीक है जी। सो कृष्ण प्रकाश और ये लेखक भी हैं, लिटरेरी पर्सन भी हैं, तो इन्हें दिया गया जी हिंदी साहित्य भारती अवार्ड 2024, कृष्ण प्रकाश को। ऑप्शन देखते हैं नेक्स्ट। H5N2 virus, sometimes seen in the news, is related to which disease? H5N2 वायरस से मेक्सिको में एक ह्यूमन की डेथ भी देखी गई है। ठीक है जी। सो H5N2 वायरस कौन से डिजीज से रिलेट करता है? ऑप्शन देखते हैं, मलेरिया, डेंगू, बर्ड फ्लू या एड्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, बर्ड फ्लू। तो कुछ साइंटिस्ट या कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो बोल रहे हैं कि जो नेक्स्ट, इवन WHO ने भी बोला है, UN में भी ये बात हुई है कि जो अगली महामारी होगी वो बर्ड फ्लू से हो सकती है और ये कोविड से भी ज्यादा विनाशकारी हो सकती है। ठीक है जी। अगला देखते हैं, मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब है जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक टारगेट ले सकती है। तो ये मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कौन से देश ने बनाई? ऑप्शन देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना या जापान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है जी। भारत के पास भी ICBM मिसाइल है जिसका नाम है अग्नि 5। ठीक है जी। अग्नि 5 क्या है? हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अगला देखते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे होता है जी जून 7 को। ठीक है जी। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फूड सेफ्टी के ऊपर बहुत खतरा आ रहा है, क्योंकि डेजर्टिफिकेशन हो रही है, ड्रॉट्स के कारण जो फूड प्रोडक्शन है वो कम होती जा रही है, जो हमारा जो फूड प्रोडक्शन एरिया वो कम हो रहा है क्योंकि बहुत तेजी से डेजर्टिफिकेशन हो रही है। ठीक है। और जो जमीन है वो बंजर होती जा रही है, एरिड होती जा रही है। ठीक है। तो फूड सेफ्टी आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा खतरा देखने को मिल रहा है जी। सो इसकी थीम देखते हैं, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स, सेफर फूड, बेटर हेल्थ या सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि आने वाला टाइम अनएक्सपेक्टेड है। क्या होगा क्या नहीं होगा तो हमें अभी से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। ठीक है जी। तब जाके हम फ्यूचर में सर्वाइव कर पाएंगे। अगला देखते हैं, NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड रिसेंटली ज्वाइंड हैंड्स विद विच साउथ अमेरिकन कंट्री टू एनेबल यूपीआई पेमेंट्स। देखो जी, भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम से दुनिया हैरान परेशान है कि इतनी जल्दी कैसे कोई कंट्री यूपीआई एक्सेप्ट कर सकती है, अडॉप्ट कर सकती है। एक रेडी वाले से लेके एक शोरूम में, एक बहुत बड़े शोरूम है, एयरपोर्ट से लेके एक सब्जी के ठेले तक, ठीक है, हर बंदा भारत में यूपीआई यूज कर रहा है। ठीक है जी। तो ये बहुत बड़ी क्रांति है जो भारत ने बहुत थोड़े टाइम में की। ठीक है, जिसे और फ्यूचर में याद रखा जाएगा, है ना। तो भारत के जो यूपीआई पेमेंट का जो बेस है उसे बहुत सारे देश अडॉप्ट कर रहे हैं। तो कौन से साउथ अमेरिकन कंट्री के साथ हमारा MOU साइन हुआ इसके रिगार्डिंग? तो ऑप्शन देखते हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू या चिली। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, पेरू। डन। अगला देखते हैं, What is the name of the Russian cosmonaut who recently became the first person to spend 1000 days in space? कौन से कॉस्मोनॉट है रशिया के जिसने 1000 दिन स्पेस में बिताए? तो कॉस्मोनॉट और एस्ट्रोनॉट में क्या फर्क है जी? जो रशिया से की स्पेस एजेंसी से जाते हैं उन्हें कॉस्मोनॉट बोला जाता है, रेस्ट अदर वर्ल्ड में एस्ट्रोनॉट वर्ड यूज किया जाता है।
दोनों सेम है, लेकिन बस रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस, तो रशिया में इसको यूज किया था कॉस्मोनॉट। ठीक है, तो कौन से कॉस्मोनॉट है जिन्होंने अंतरिक्ष में 1000 दिन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 1000 डे स्पेंड किए? तो ऑप्शन देखते हैं, येलिना कोंडाकोवा, निकोलाई चुब, यूरी गैगरिन या ओलेग कोनोनेंको। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, ओलेग कोनोनेंको। यूरी गैगरिन तो पहले पर्सन थे जो स्पेस में गए थे, ये भी रशिया से थे, लेकिन ओलेग कोनोनेंको पहले पर्सन, इन्होंने 1000 दिन स्पेंड किए। ठीक है जी, अगला देखते हैं। रिसेंटली इंडिया लॉन्च्ड बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस विद विच कंट्रीज? इंडिया ने कौन कौन सी कंट्री के साथ एक बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस लॉन्च किया है? तो देखते हैं जी। फर्स्ट ऑप्शन यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया, चाइना, रशिया, नेपाल, यूके, रशिया, इजराइल, या ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड यूके। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया के साथ मिलकर हमने क्या बनाया? बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस। ठीक है जी, नेक्स्ट। Recently, who won gold medal in men's 10-meter air pistol event at the ISSF World Cup 2024 in Munich? म्यूनिक किधर है? जर्मनी में। ठीक है, ओह जर्मनी दिया हुआ है। तो कौन से भारतीय हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता जी 10 मीटर एयर पिस्टल में? ऑप्शन देखते हैं, सौरभ चौधरी, दिव्यांश सिंह, सरबजोत सिंह या अभिषेक वर्मा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, सरबजोत सिंह। अगला देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशन डे 2024? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। वर्ल्ड ओशन डे होता है जी 8 जून को। ठीक है, तो ओशन से एक और क्वेश्चन माइंड में आया जी, पेपर में आता है कि विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड? तो ओशन इकोसिस्टम और मरीन, ओशन या मरीन इकोसिस्टम सबसे स्टेबल इकोसिस्टम है जी दुनिया में। ठीक है, अभी हम सिर्फ 5% पार्ट ही है ओशंस का जिसे एक्सप्लोर कर पाए हैं, सिर्फ 5% पार्ट ही है जो एक्सप्लोर हो पाया अभी तक। ठीक है जी, 95% पार्ट अभी अनएक्सप्लोर्ड है। तो वर्ल्ड ओशंस डे की थीम क्या थी? ऑप्शन देखते हैं, प्लेनेट ओशन, टाइड्स आर चेंजिंग, अवेकन न्यू डेप्थ, रिवाइटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन, या द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है जी अवेकन न्यू डेप्थ। ठीक है जी, वर्ल्ड ओशन डे की थीम थी अवेकनिंग न्यू डेप्थ। ठीक है जी, शेख सबा खालिद अल सबा बिकेम द क्राउन प्रिंस ऑफ विच कंट्री? तो ऑप्शंस आर बहरीन, कुवैत, ओमान या सऊदी अरेबिया। तो ये कौन सी कंट्री के क्राउन प्रिंस बने हैं जी? तो ऑप्शन है ऑप्शन बी, कुवैत। ठीक है जी, कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी और करेंसी है कुवैती दिनार। अगला देखते हैं जी। नेम द फिल्म फॉर विच सान्या मल्होत्रा वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल? तो ऑप्शन इज मिसेस, हिट, VD18 या लूडो। तो कौन सी मूवी के लिए सान्या मल्होत्रा को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है जी इन न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल? तो ऑप्शंस आर, करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, मिसेस। ठीक है जी, अगला देखते हैं। ISRO कोलैबोरेटेड विद विच IT जायंट फॉर 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन? इसरो ने कौन से IT जायंट के साथ कोलैबोरेशन की है जो 3D टेक्नोलॉजी से, जो लेयरिंग सिस्टम से, एडिटिव से रॉकेट इंजन डेवलप करने? तो ऑप्शन देखते हैं, इन्फोसिस, TCS, विप्रो या डेलॉइट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, विप्रो। ठीक है, तो इसरो की कोलैबोरेशन हुई है विप्रो से 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन डिजाइन करने के लिए। अगला देखते हैं। Which state introduced artificial intelligence learning in school textbooks? कौन सी स्टेट ने पहली बार, देखिए कौन सी स्टेट है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग को स्कूल टेक्स्ट बुक्स में ऐड किया, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो ऑप्शन देखते हैं, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला या कर्नाटका। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, केरला। नेक्स्ट, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भारत की कौन सी स्टेट में है जी? ऑप्शन इज ए, तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ठीक है जी, अगला देखते हैं। विच इज इंडिया फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन टाइगर रिजर्व?
भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा जो किसी टाइगर रिजर्व में है? तो ऑप्शन देखते हैं, राजा जी, जिम कॉर्बेट, ग्रेट हिमालयन या पीलीभीत। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, राजा जी टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में है जी, ऋषिकेश में। ठीक है, ये टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व है टाइगर रिजर्व में, राजा जी रंगेटी ना। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है जी, जून फर्स्ट वीक के, और बहुत जल्द मिलते हैं हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फिगर्स के साथ मिलते हैं बहुत जल्द।